नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल टीचर्स अड्डा पर एक बार फिर मैं राजेश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज के इस सेशन में हम जानेंगे लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम क्या होता है। और जैव प्रक्रम में ही आपका एक टॉपिक है पादपों में परिवहन एवं उत्सर्जन के बारे में। ठीक, हमने पिछले जो क्लास में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि जंतुओं में परिवहन क्या होता है, परिसंचरण क्या होता है। ठीक, आपको जो है परिसंचरण और परिवहन के बारे में अच्छे ढंग से बताया गया था। ठीक, आपको रुधिर परिसंचरण तंत्र भी बताया गया था, हृदय भी बताया गया था। तो इस क्लास में आने से पहले पिछला क्लास आपको जो है लेना पड़ेगा। ठीक, आप लोग इस सेशन में आने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। आ जाइए, आज के इस सेशन में हम जानेंगे पादपों में परिवहन एवं उत्सर्जन के बारे में। ठीक, यहाँ पे आपका एक पौधा बनाया गया है जिसके माध्यम से आपको जो है प्रैक्टिकली समझाया जाएगा। ठीक, पादपों में परिवहन एवं उत्सर्जन होता क्या चीज़ है, इसी के बारे में आज का ये पूरा क्लास होने वाला है। ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो आपका एसएससी हो गया, चाहे वो सुपर टेट हो गया, नीट हो गया, पेट हो गया, या 10th या 9th का एग्जाम हो गया, यानी कि जितने भी आपके एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव प्लस बोर्ड एग्जाम, इन सभी में आपका जो है ये टॉपिक बहुत यूजफुल होने वाला है। ठीक, तो आ जाइए, जल्दी से आप इस क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक, आइए तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे पादपों में परिवहन क्या होता है। ट्रांसपोरेशन इन प्लांट, यानी कि पादपों में परिवहन क्या है। आप लोग देखे होंगे कि जंतुओं में परिवहन क्या होता था। जंतुओं में परिवहन जो है क्या होता था कि किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, यानी कि आप देखे होंगे कि ब्लड, जैसे रक्त का परिवहन या रक्त का परिसंचरण आपने देखा होगा। ठीक, रक्त के परिसंचरण में आपने क्या देखा था, रक्त के परिसंचरण में आपने देखा था कि धमनी और सिरा, यानी कि वेन्स और आर्टरीज, ये क्या करते थे, ब्लड को क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते थे। यानी कि धमनी का काम क्या होता है, जो शुद्ध ब्लड आपके हृदय में होता है वो धमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। और जो आपके अंगों द्वारा या कोशिकाओं द्वारा अशुद्ध ब्लड होता है, यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया होता है, ऐसे ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक जो पहुंचाता है वो आपके कौन पहुंचाते हैं, सिरा पहुंचाते हैं। ठीक, तो इसके बारे में आपने जाना था। आज हम जानेंगे पादपों में परिवहन क्या होता है, यानी कि ट्रांसपोरेशन इन प्लांट क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, जड़ के मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल व उसमें घुले खनिज लवणों तथा पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए सभी पादपों में चालन वाहिकाओं से निर्मित एक तंत्र होता है जिसे हम पादप परिवहन तंत्र कहते हैं। यानी कि पादप परिवहन, परिवहन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। और ले जाएगा कौन, वहां पे बहुत सारे तंत्र होते हैं, जैसे आपके धमनी और सिरा होते थे जंतुओं में, उसी प्रकार से यहाँ भी परिवहन तंत्र होता है। ठीक, ये परिवहन तंत्र किस रूप में होते हैं, तो ये परिवहन तंत्र आपके मूल रोम के रूप में होते हैं, जो जड़ों में इस तरीके से जो है बिखरे हुए होते हैं। इसे हम रूट हेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट हेयर। ये रूट हेयर के रूप में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। ठीक, कहाँ पे, जो पौधों की जड़ें होती हैं। ठीक, तो जड़ के मूल रोम का मतलब ये जो सबसे छोटा ब्रांच दिख रहा है जड़ में, इसी को हम मूल रोम या रूट हेयर बोलते हैं। ठीक, अवशोषित जल या उसमें खुले खनिज लवणों, ठीक, जो भी इसके द्वारा अवशोषित किया गया, एब्जॉर्ब किया गया जल होता है, प्लस जो इस खनिज लवण होते हैं। खनिज लवण क्या होते हैं, तो खनिज लवण आपका जो होता है वो शर्करा और कार्बनिक अम्ल का मिला हुआ मिश्रण होता है। ठीक, यानी कि जिसमें शर्करा, यानी कि जिसमें क्या मिला हुआ हो, जिसमें आपका शर्करा, शर्करा का मतलब यहाँ पे क्या है, शर्करा का मतलब यहाँ पे C6H12O6 के जब दो मॉलिक्यूल होते हैं तो वो शर्करा का एक मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक, तो ये शर्करा और क्या चीज, कार्बनिक अम्ल, यानी कि जो भी आपके कार्बन से युक्त अम्ल होंगे, जैसे एसिटिक अम्ल हो गया, इस तरीके से जितने भी अम्ल होते हैं वो आपके खनिज का निर्माण करते हैं। तो खनिज लवण तथा पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को, यानी कि जो इसमें क्या होता है, जो खनिज लवण होता है, जल होता है, वो जड़ों के माध्यम से पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। और जो पत्तियों में खाद्य पदार्थ बनता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पत्तियों में किसकी क्रिया होती है, पत्तियों में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। ठीक,
ये फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है इसके द्वारा तैयार किया गया जो भोजन होता है, भोजन के रूप में कौन सा तैयार होता है, तो भोजन के रूप में आपका तैयार होता है C6H12O6। ठीक, प्रकाश संश्लेषण का जो रिएक्शन होता है यानी कि जो अभिक्रिया होती है भोजन तैयार करने की, वो होती है आपकी, यानी कि जो आपके प्रकृति में वायुमंडल में CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल के साथ में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, सनलाइट होता है, और किसकी उपस्थिति में, पर्णहरिम की उपस्थिति में, यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं भोजन C6H12O6 के रूप में। ठीक, यानी कि ग्लूकोज या मंड के रूप में, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। इसी को हम प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है, तो ये सभी आप नोट करते हुए चलेंगे। आगे देखिए, इसमें आगे कह रहा है विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए सभी पादपों में चालन वाहिकाओं से निर्मित एक तंत्र होता है। ठीक, यानी कि जो भी पौधे के विभिन्न भाग तक खनिज लवण, जल या पोषक तत्व पहुंचते हैं, इनमें विभिन्न प्रकार की वाहिकाएं होती हैं। वाहिका का मतलब यहाँ पे एक रास्ता होता है जो इनको क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करता है। तो ये वाहिका किस रूप में होते हैं, ये वाहिका आपके देखिए जाइलम और फ्लोएम के रूप में होते हैं। ठीक, जाइलम और फ्लोएम के रूप में पूरे पेड़ में जो है यहाँ पे फैला हुआ है। ठीक, यहाँ से जो है जाइलम और फ्लोएम इस तरीके से तंत्रों के माध्यम से फैला हुआ है, जो खाद्य पदार्थों को या भोज्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करती है। ठीक, जिसे पादप परिवहन तंत्र कहते हैं। ये पूरा जाल जो बुना हुआ होता है, ये पूरा जो जाल होता है, इसी को हम पादप परिवहन तंत्र कहते हैं। ठीक, ये परिवहन पादपों में उपस्थित दो विशेष प्रकार के ऊतकों से बना होता है। पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा कक्षा 9 में कि ऊतक क्या होते हैं। तो ऊतक में ही आपने पढ़ा होगा एक अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है परमानेंट टिश्यू में, पहला आपका जो होता है वो सरल अस्थायी ऊतक होता है और दूसरा जटिल अस्थायी ऊतक होता है। सरल अस्थायी ऊतक में आपके 3 प्रकार के ऊतक होते हैं। पहला आपका होता है पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। इसके बाद जो आपके जटिल ऊतक होते हैं उसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का चित्र यहाँ पे आप देख सकते हो। जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, यहाँ पे जो है बताया गया, जब माइक्रोस्कोप की सहायता से किसी जो है स्टेम को आप काट करके स्लाइड के थ्रू देखते हो माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो आपको इस तरीके से जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक, तो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ये पौधों में क्या करते हैं, भोजन के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, कैसे, जब पेड़ पौधों की पत्तियां क्या होती हैं, झड़ जाती हैं। जैसे ये पेड़ पौधों की पत्तियां क्या हो गई, झड़ गई। ठीक, पेड़ पौधों की पत्तियां जब क्या होती हैं, झड़ जाती हैं, यानी कि निकल जाती हैं, तो ये जो जाइलम और फ्लोएम, यानी कि पतझड़ में देखे होंगे, पतझड़ में सारी पेड़ की पत्तियां झड़ जाती हैं, तो ये जब पेड़ की पत्तियां नहीं रहती तो पेड़ पौधे भोजन कहाँ से पाते हैं, आप लोग जानते हो कि पत्तियों से ही भोजन मिलता है। तो इसमें जो फ्लोएम होता है, यानी कि इनके तने में जो फ्लोएम होता है, ये फ्लोएम क्या करता है, पौधे के विभिन्न भागों तक और इसके जो कलिकाएं होती हैं, यानी कि जो सबसे ऊपर का टिप होता है, वहां तक भोजन को पहुंचाती है, जिससे पेड़ अपने जो है जीवन काल को क्या करते हैं, बढ़ाते रहते हैं, यानी कि उसमें वृद्धि नहीं रुकती, वो चलती रहती है निरंतर। ठीक, तो इसमें कभी भी भोजन की पूर्ति की कमी नहीं होती, यानी कि यदि पत्तियां नहीं रहती तो फ्लोएम इसमें जो है भोजन की पूर्ति करता है। ठीक, तो ये परिवहन पादपों में उपस्थित 2 विशेष प्रकार के ऊतकों से होता है। पहला आपका जो ऊतक है जाइलम, जाइलम का कार्य क्या होता है, पादपों में जल का अवशोषण, पादपों में जल का अवशोषण, यानी कि ये जल का एब्जॉर्प्शन करता है। कैसे करता है, इसको देखिए। जो पेड़ पौधों में आपके क्या होते हैं, रूट हेयर होते हैं, जो छोटे बाल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपके, क्या होते हैं, इसे हम मूल रोम बोलते हैं या रूट हेयर बोलते हैं। ये रूट हेयर जो भी आपके पृथ्वी में उपस्थित H2O होता है, जलवाष्प होता है, या जो इसमें उपस्थित क्या होता है, खनिज लवण होता है, जो मिनरल्स होते हैं। ठीक, जो मिनरल्स होते हैं या जो इसमें जल होता है, ये रूट हेयर के द्वारा क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करके ये क्या करता है, यहाँ पे एक नलिका होती है, इस नलिका को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभी यहाँ पे बताया गया था चालन नलिका या चालन वाहिका। इस चालन वाहिका के माध्यम से
जो इसमें उपस्थित जल या खनिज लवण होते हैं, खनिज लवण हमने बताया कि जो आपके शर्करा होते हैं और जो आपके क्या होते हैं कार्बनिक अम्ल होते हैं, ये इसके माध्यम से पेड़ों के विभिन्न भागों तक क्या करते हैं, पहुंचाने का कार्य करते हैं। यानी कि जल की जो पूर्ति करता है वो कौन करता है, जाइलम करता है। ठीक, जाइलम ये जो है जल की पूर्ति करता है पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक। ठीक, इसके बाद फिर आपका दूसरा जो इसमें ऊतक है वो आपका है फ्लोएम। ये फ्लोएम का कार्य क्या होता है, पत्ती द्वारा बनाए गए भोजन को पादप के संपूर्ण भाग में ले जाना। ठीक, जो पत्तियों द्वारा भोजन यानी कि इसके द्वारा इसके द्वारा इसके द्वारा जो पत्तियों द्वारा भोजन बनाया गया होता है, वो पत्तियों द्वारा जो भोजन जाता है वो पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक जाता है। ठीक, कैसे जाता है, सबसे पहले देखते होंगे कि जो आपके क्या होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, इसमें जो आपका क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के द्वारा जो मंड बनता है। ठीक, यानी कि ग्लूकोज का निर्माण होता है, ये भोजन के रूप में होता है। यानी कि जो पौधों की पत्तियां होती हैं उसमें जो उसमें क्या होता है, जो मंड बनता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान, किसमें, पत्तियों में। ये मंड आपका जो होता है ये भोजन के रूप में होता है। ठीक, और ये क्या होते हैं, जो भी पेड़ पौधों की क्या होते हैं, पेड़ पौधों की जो भी क्रियाकलाप होती है या जो भी उनके शारीरिक संगठन होते हैं वो निरंतर चलते रहते हैं। ठीक, तो ये फ्लोएम का कार्य होता है कि पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाना। कैसे पहुंचा रहा है, यहाँ पे एरो के माध्यम से आपको दिखाया गया है। एक जो भी यहाँ पे भोजन यानी कि ग्लूकोज बना है वो एरो के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि ये जड़ों तक पहुंचाया जा रहा है और विभिन्न अंगों तक जो है पहुंचाया जा रहा है। ठीक, तो पत्तियों का काम क्या होता है, भोजन का निर्माण करना, और बने हुए भोजन को संपूर्ण भाग तक कौन पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाता है। ये फ्लोएम नलिकाएं पहुंचाती हैं। ठीक, आगे इसी क्रम में हम देखेंगे जो हमारा अगला होगा उत्सर्जन, यानी कि पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है। तो सबसे पहले जंतुओं में उत्सर्जन कैसे होता है इसको जान लीजिए। तो जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम जिसमें जीव द्वारा उपापचयी क्रियाओं में जनित हाइड्रोजन युक्त हानिकारक वज्र पदार्थों का निष्कासन किया जाता है, उत्सर्जन कहलाता है। यानी कि जो आपके क्या होते हैं, आपके उपापचयी क्रिया द्वारा, ठीक, उपापचयी क्रिया या इसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के द्वारा जो आपके हाइड्रोजन युक्त यानी कि जिसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन युक्त कोई पदार्थ आके मिल जाता है, हानिकारक पदार्थ होता है, इस हानिकारक वज्र पदार्थ को क्या करना, निष्कासित करना। अब ये हानिकारक वज्र पदार्थ यदि मानव में बात करें तो किस रूप में होगा, ये आपके हो सकते हैं यूरिया के रूप में। किस रूप में हो सकते हैं, यूरिया के रूप में हो सकते हैं या अमोनिया के रूप में हो सकते हैं। ठीक, या किसके रूप में हो सकते हैं, अमोनिया के रूप में हो सकते हैं। तो यूरिया या अमोनिया के रूप में ये हो सकता है। ठीक, यूरिया या अमोनिया के रूप में ये हो सकता है। ठीक, तो दो रूपों में ये हो सकता है, या तो यूरिया के रूप में होगा या तो अमोनिया के रूप में होगा। ठीक, ये क्या करते हैं, आपके शरीर में क्या होता है, जो उत्सर्जन होता है, जैसे यूरिन का जो उत्सर्जन होता है यानी कि मूत्र का जो उत्सर्जन होता है मानव शरीर में, वो मानव का उत्सर्जन एक जोड़ा वृक्क होता है। उसमें क्या होता है, जो उत्सर्जन होता है उसमें एक जोड़ा वृक्क होता है यानी कि किडनी होता है। आप देखे होंगे जो है इस तरीके से दो प्रकार की क्या होती हैं, किडनियां होती हैं। ठीक, इस तरीके से तो दो जोड़ा इसमें क्या होता है, वृक्क होता है, एक मूत्र वाहिनी होता है, एक इसमें क्या होता है, मूत्र वाहिनी होता है, एक इसमें मूत्र वाहिनी होता है, एक मूत्राशय होता है। एक क्या होता है, मूत्राशय यानी कि जहां से मूत्र को जो है उत्सर्जित किया जाता है, तथा एक मूत्र मार्ग होता है यानी कि जहां से मूत्र को निकाला जाता है। मूत्र मार्ग ये सभी मिल करके किसका निर्माण करते हैं, ये सभी मिल करके जो है मूत्र का निर्माण करते हैं और मूत्र का उत्सर्जन करते हैं। ठीक, तो वृक्क उदर में ये कहाँ होते हैं, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके दोनों ओर ये क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक, जिसके द्वारा मूत्र को क्या किया जाता है, निष्कासित किया जाता है। मूत्र को यूरिन बोलते हैं क्योंकि उसमें यूरिया भरपूर मात्रा में संचित होता है। ठीक, नेक्स्ट इसी में आपका है पादपों में उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन इन प्लांट। ठीक, पादप में उत्सर्जन कैसे होता है, तो पादपों में उत्सर्जन जंतुओं से भिन्न होता है। यानी कि जैसे जंतु में किडनी द्वारा उसमें जो भी क्या होते हैं
उसमें जो मूत्र मार्ग होता है, मूत्राशय होता है, या उसमें जो वृक्क होते हैं उसके द्वारा होता है। लेकिन पादप में ये इससे भिन्न होता है। कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण के क्रम में उत्पन्न ऑक्सीजन, जो कि पौधों के लिए एक प्रकार का अपशिष्ट उत्पाद होता है। इसमें अपशिष्ट उत्पाद अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है। इसमें जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या बनाया गया है? ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए, ये ऑक्सीजन इसका क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो हमारे लिए यूजफुल होता है। तो इसको क्या करते हैं? ये पत्तियों के रंध्र, चूंकि जो श्वसन की क्रिया ये करते हैं वो रंध्रों द्वारा करते हैं, स्टोमेटा के द्वारा। और जब स्टोमेटा के द्वारा करेंगे, जैसे हम नाक के द्वारा खींचते हैं तो नाक के द्वारा ही निकालते हैं, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो उसी प्रकार से ये भी पत्तियों के द्वारा ही क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। और जो भी इसमें अपशिष्ट पदार्थ आपका ऑक्सीजन बनता है वो पत्तियों के रंध्रों द्वारा ही हवा में छोड़ देते हैं, जो हमारे द्वारा क्या कर लिया जाता है? यूज कर लिया जाता है, ठीक। पौधों में वर्तमान अतिरिक्त जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकाला जाता है। यानी कि जो भी पौधे में क्या होता है? अतिरिक्त जल होता है। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा जल यदि अपने अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे वो पेड़ पौधे किसी तालाब में या कहीं भी हैं, तो अगर वो ज्यादा मात्रा में जल का जो है एब्जॉर्प्शन कर लिए हैं, तो वो वाष्पोत्सर्जन यानी कि जो भी उसमें जल होता है वो उत्सर्जन कर देते हैं। किस रूप में? वाष्प, यानी कि भाप के रूप में, ठीक, बाहर की तरफ निकाल देते हैं। ये भी एक प्रकार का उनका क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ होता है, ठीक। फिर इसके बाद क्या होता है? पादपों से बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ पौधों से गिरने वाली पत्तियां, रेजिन, गोंद आदि के रूप में होता है, ठीक। यानी कि जिस प्रकार से हम में या मानव में क्या होता है? यूरिया होता है, अमोनिया होता है, ये सभी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। उसी प्रकार से पेड़ पौधों में जो पत्तियां झड़ती हैं, यानी कि जो क्या था? पतझड़ आता है, उसमें जो पत्तियां निकलती हैं वो भी एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ हो जाता है, ठीक। तो वो पत्तियों को क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। इसी प्रकार से रेजिन, ठीक, रेजिन एक चिपचिपा पदार्थ होता है, गोंद आदि ये सभी क्या करते हैं? ये निकाल देते हैं, यानी कि अपने अंदर से इसको क्या कर देते हैं? बाहर की तरफ निकाल देते हैं। तो ये इनके क्या होते हैं? उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। ये इनके क्या होते हैं? उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, ठीक। तो आज का जो टॉपिक रहा वो आपका पादपों में परिवहन एवं उत्सर्जन के ऊपर रहा, ठीक। आगे की क्लास में हम कुछ अन्य टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तो आज का क्लास कैसे आपको लगा, ठीक, इसको जो है आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। और आपका एक कंप्लेन था कि सर वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिल रहा है, तो आप यूट्यूब में जाइए और सर्च करेंगे यूट्यूब पर, क्या करेंगे? टीचर्स अड्डा, क्या सर्च करेंगे? टीचर्स अड्डा, ठीक, टीचर्स अड्डा बाई राजेश शुक्ला, बाई राजेश शुक्ला, ठीक। इसको आप जो है सर्च करेंगे तो फिर आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक। फोटो लगा हुआ मिलेगा, फोटो पे क्लिक करेंगे तो प्ले लिस्ट या वीडियो सारे आपको जो है एक जगह पे मिल जाएंगे, ठीक। तो आज का क्लास यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।